अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 234 अपनी बुक आप लोग ओपन करें। टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। इससे पहले बेटे हमने डिटेल्स में क्या चीज़ पढ़ी थी? हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर हमने हार्ट की पढ़ी, डेट इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की डिफरेंट टाइप की लेयर्स थी, वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई। पेरिकार्डियम के बाद हमने क्या पढ़ा बेटे? नेक्स्ट बेसिकली हम लोग उस टाइम क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है। स्ट्रक्चर में सबसे आउटर मोस्ट लेयर में क्या आया था हमारे पास? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बाद हमारे पास आई थी पेरिकार्डियल कैविटी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी इसके स्ट्रक्चर में, डेट इज वॉल ऑफ हार्ट। 3 वॉल्स थी। उसके बाद बेटे आपको मैंने चैम्बर्स ऑफ हार्ट पढ़ाए, सेप्टम ऑफ हार्ट पढ़ाए, और इन द एंड हमने क्या पढ़ा? वॉल्स ऑफ हार्ट पढ़े, जिसमें बेसिकली हमने 4 मेन वॉल मैंने आपको पढ़ाए थे, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी एंड ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है। वन बाय वन मैंने आपको तमाम वॉल की लोकेशन भी बताई और उनके फंक्शन भी बताए। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, अब हमारा हार्ट का जो स्ट्रक्चर था बेसिकली वो सारा का सारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब स्ट्रक्चर के बाद हम चलेंगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट में, यानी कि हार्ट के अंदर जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो किस तरह से उसका फंक्शन हो रहा है, ठीक है। वो अब हमने स्टार्ट करना है। और उस पूरी फंक्शनिंग में क्या चीज़ शामिल होती है? सर्कुलेशन। किस चीज़ की सर्कुलेशन बेटे? ब्लड की सर्कुलेशन। हमारी पूरी बॉडी में किस तरह से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो सारा आज के लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। पेज नंबर 234 है आपकी बुक का। टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। Human heart function as double pump. It carries out pulmonary circulation, supply of blood to lungs, and systemic circulation, supply of blood to all organs of body except lungs. Complete separation of deoxygenated right side and oxygenated left side blood is maintained in heart. The right atrium receives deoxygenated from blood from body via 2 veins, that is superior vena cava and inferior vena cava. इन दोनों को अंडरलाइन करो। Right atrium passes this blood to right ventricle via tricuspid wall. When right ventricle contract, deoxygenated blood is passed to pulmonary trunk via semilunar valve, pulmonary valve. The pulmonary trunk divides into left and right pulmonary artery which carry this blood to lungs. The oxygenated blood from lungs is brought to left atrium by pulmonary veins. Left atrium passes this blood to left ventricle via bicuspid or mitral valve. When left ventricle contracts, oxygenated blood is passed to aorta via semilunar aortic valve. Aorta carries this blood to all parts of body except lungs. छोटा सा ही टॉपिक है, थोड़ा सा शायद आपको नया लगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। वो फंक्शन जो हार्ट परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। किस चीज़ की सर्कुलेशन बेटे? ब्लड की सर्कुलेशन। तो ह्यूमन हार्ट, जो इंसानी दिल है, ह्यूमन हार्ट जो है वो फंक्शन करता है एज ए डबल पंप। क्या करता है? डबल पंप। यहाँ पे डबल का वर्ड यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे कि ये डबल पंप है, या इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि डबल सर्किट हार्ट है, यानी कि ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट है डेट इज डबल सर्किट हार्ट। यहाँ पे हमारे पास जो पूरा पाथवे होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? सर्कुलेटरी पाथवे कहते हैं। ब्लड की जो सर्कुलेशन है, ये 2 तरह की सर्कुलेशन इसमें यानी कि पूरी जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको हम लोग 2 सर्कुलेशन में डिवाइड कर देंगे। क्या मैंने कह दिया? जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको हमने आगे फर्दर 2 तरह की सर्कुलेशन में जो है वो डिवाइड कर देना है। कौन कौन सी सर्कुलेशन? 2 नाम है उसके, ठीक है। एक हमारे पास आएगी बेटे पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक कौन सी आएगी? हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन। आपकी बुक में इनके नाम भी लिखे हुए हैं, इनको आप लोग अंडरलाइन करो। पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी कौन सी है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। अच्छा,
मैंने क्या बता दिया, दो तरह की सर्कुलेशन होगी, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन जो है कैरीज आउट बाय टू सर्कुलेशन, दोनों के नाम बताए। पहली आपके पास आती है पल्मनरी। पल्मनरी सर्कुलेशन बेटे वो सर्कुलेशन है जो सप्लाई करेगी ब्लड को टू लंग्स। पल्मनरी जहाँ पे वर्ड आ जाएगा ना तो खुद ही समझ जाओ कि ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है यहाँ पे लंग्स की बात हो रही है, ठीक है। तो पल्मनरी सर्कुलेशन में क्या होगा कि ब्लड जो है वो कहाँ सप्लाई होगा, टूवर्ड लंग्स, ठीक है, लंग्स में ब्लड सप्लाई होगा। दूसरी सर्कुलेशन यहाँ पे मैंने क्या नाम बताया था, डेट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो पूरी की पूरी बॉडी में एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है, लंग्स के अलावा तमाम बॉडी में जो ब्लड है वो यहाँ से सर्कुलेट होगा इस सर्कुलेशन में, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया कि जो ह्यूमन हार्ट है ये डबल सर्किट हार्ट है, या इसको हम डबल पंप कहते हैं। और इसको आगे फर्दर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक हमारे पास कौन सी आ गई, सिस्टमिक सर्कुलेशन आ गई। पल्मोनरी में मैंने पहले बता दिया, पल्मोनरी जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, नाम लंग्स के लिए। तो वो सर्कुलेशन जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, सर्कुलेट करती है टू लंग्स, दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और वो सर्कुलेशन जो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करी है एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स के अलावा, ठीक है, दैट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर है। एक और आगे मेन पॉइंट आपने यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो याद रखनी है कि ह्यूमन हार्ट में बेटे कंप्लीट सेपरेशन होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। मैंने क्या कहा, कंप्लीट सेपरेशन। कौन कौन से ब्लड्स की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो कंप्लीट सेपरेशन है ये मेंटेन होती है किसकी वजह से, मेंटेन हो रही है इन हार्ट बाय कंप्लीट इंटर आर्ट्रियल एंड इंटर वेंट्रिकुलर पार्टीशन। अगर आपको याद हो बेटे, इससे पहले हम लोग पढ़ के आए थे, मैंने आपको बताया था ना कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो हैं हमारे पास पार्टीशंस थी। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि इंटर आर्टियल पार्टीशंस होती हैं, इंटर आपके पास वेंट्रिकल पार्टीशंस होती हैं, और ठीक है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट के अंदर, तो ये एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे में कभी भी मिक्सअप नहीं होंगे, बल्कि कंप्लीट इनकी सेपरेशन होती है ऑक्सीजनेटेड की और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। और ये दोनों के दोनों ब्लड जो हैं ये हार्ट के अंदर बेटे मेंटेन रहती है, इनकी सेपरेशन किसके जरिए रहती है, याद करो मैंने आपको बताया था इंटर आर्ट्रियल और इंटर वेंट्रिकुलर पार्टीशंस की वजह से जो है वो ये सेपरेशन रहेगी। क्लियर है। अब हमारे पास आगे चीज आती है जो हमने पढ़नी है, डैट इज राइट आर्ट्रियम। क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग, राइट आर्ट्रियम के बारे में पढ़ेंगे, इसको अंडरलाइन करो। हमारी बॉडी के अंदर, इसको समझो बेटे, कहानी की तरह इसको समझो, अगर समझ जाओगे तो फिर आपके लिए इसको याद करना, इसको लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ राइट आर्ट्रियम की। किसकी बात कर रहे हैं हम, राइट आर्ट्रियम। मैंने आपको बताया था कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, जो अपर 2 हैं उनको हमने क्या कहा था, आर्ट्रिया कहा था। आर्ट्रियम एक हो गया, दूसरा भी हो गया, एक है लेफ्ट आर्ट्रियम और एक था राइट आर्ट्रियम। अब हम बात कर रहे हैं राइट आर्ट्रियम की। किसकी बात कर रही हूं मैं, राइट आर्ट्रियम की। आपकी बुक में लिखा है, इसको आप अंडरलाइन करो। सबसे पहले क्या होगा, हमारी बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या वर्ड मैंने बोला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारी पूरी बॉडी का कहाँ आएगा बेटे, राइट आर्ट्रियम में आएगा। कहाँ आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा। और ये 2 वेन्स के जरिए राइट आर्ट्रियम में ये ब्लड आना है। पहला पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट वाइज याद कर लो। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ लिया कि हमारी बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटे 2 वेन्स के जरिए राइट आर्ट्रियम में आएगा। वो 2 वेन्स कौन सी हैं, 2 मेजर वेन्स हैं, सबसे बड़ी वेन्स है हमारी बॉडी की। उनके नाम क्या है, एक है सुपीरियर वेना कैवा और दूसरी कौन सी है, इंफीरियर वेना कैवा। आपके बुक में इनके नाम भी लिखे हुए हैं, सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। इनको अंडरलाइन करो, ठीक है। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर वाली, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे वाली। तो सुपीरियर वेना कैवा जो होती है ना बेटे, ये हमारी बॉडी के जो अपर पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका हेड रीजन है, नेक रीजन है, आर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ से ब्लड को जो है कलेक्ट करेगी। और जो इंफीरियर वेना कैवा होता है वो हमारी बॉडी के जो लोअर पार्ट्स हैं, जैसे कि आपकी लेग्स हैं, ठीक है,
फुट हैं, लेग्स हैं, लोअर जो पार्ट्स हैं, जो हार्ट से नीचे वाले पार्ट्स हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा वो किसके जरिए आएगा, वो इंफीरियर वेना कहवा के आएगा, और जो ऊपर वाला है अपर पोर्शन का जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कहवा के जरिए, ये दो मेजर वेन्स हैं, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और ये दोनों वेन्स जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, और कैरी करके ये ब्लड कहाँ लेके आएंगी, ये लेके आएंगी राइट आर्टरियम में। अब राइट आर्टरियम में कौन सा ब्लड आ गया, राइट आर्टरियम में ब्लड आ गया बेटे कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हो गया। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पे हमने क्या लिख दिया कि हमारी बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दो बड़ी वेन्स के जरिए सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के जरिए कहाँ आ जाता है, राइट आर्टरियम में आता है। पहला स्टेप हमारा खत्म। क्लियर। अब हम आते हैं दूसरी चीज की तरफ, डेट इज नोन एज राइट वेंट्रिकल। क्या, राइट आर्टरियम के बिल्कुल नीचे क्या चीज प्रेजेंट होती है, राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। जब राइट आर्टरियम ब्लड से फिल अप हो जाता है, बेटे मैं बहुत बच्चों की तरह छोटे छोटे चीज जुमले सेंटेंसेस बना बना के एक स्टोरी की तरह आपको समझाना चाह रही हूँ, हार्ट की फंक्शनिंग, हार्ट की सर्कुलेशन, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी बातें जो मैं बता रही हूँ आपकी बुक में नहीं है, इसलिए इनको गौर से समझो, सुनो, अंडरस्टैंड करो और नोट की फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करो। ब्लड कहाँ आ गया, राइट आर्टरियम में। कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया। किसके जरिए आ गया, दो मेजर वेन्स के जरिए आ गया। कौन कौन सी, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। क्लियर, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब जब राइट आर्टरियम ब्लड से फिल अप हो जाता है तो ब्लड राइट आर्टरियम से बेटे कहाँ जाएगा, ब्लड राइट आर्टरियम से डाउनवर्ड मूव करेगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन ये दोनों जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल बेटे ये ऐसे ही नहीं है, खुले हुए नहीं है, बल्कि इनके दरमियान में एक सेपरेशन है। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाई थी कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल लगा होता है, जस्ट लाइक जैसे एक समझो आप लोग टैप है, ठीक है, एक टैप लाइक स्ट्रक्चर है, एक वॉल है। उस वॉल का नाम क्या था, हमने क्या पढ़ा था, ट्राइकस्पिड वॉल। जब राइट आर्टरियम ब्लड से भर जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल खुल जाता है। जब वो ओपन होता है वॉल, तो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा तो ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो दोबारा से बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये हमारी जो सर्कुलेशन पूरी हुई है, इस सर्कुलेशन को हमने यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक नई सर्कुलेशन शुरू होगी, डेट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहेंगे उसको हम लोग, यानी कि राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि जो अगली सर्कुलेशन शुरू होगी उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम लोग कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी नाम हो गया, इसका मतलब है लंग्स का काम शुरू होने लगा है। अब लंग्स से रिलेटेड चीज शुरू होगी, ठीक है, क्योंकि सर्कुलेशन को मैंने क्या नाम दे दिया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जब राइट वेंट्रिकल ब्लड से फिल अप हो जाता है तो क्या होगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे, और वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को एक राइट वेंट्रिकल के एंड पे भी एक वॉल प्रेजेंट होता है। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं वो वॉल ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और हमने पढ़ा था कि इसके एंड पे जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते थे, सेमीलूनर वॉल कहते थे। याद आया, सेमीलूनर वॉल। ओके, सेमीलूनर वॉल प्रेजेंट था। वो वॉल जब खुलेगा तो बेटे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ गया, मैंने क्या कहा, यहाँ पे कौन सा वॉल प्रेजेंट है, सेमीलूनर वॉल, ठीक है। कौन सा वॉल प्रेजेंट है, सेमीलूनर वॉल है, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होगी, सेमीलूनर वॉल जो है वो ओपन होंगे, और सेमीलूनर वॉल जो है वो कहाँ होते हैं ओपन, वो होंगे पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। कहाँ ओपन होंगे, पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो दो मेन आर्टरीज में डिवाइड होगा। किसमें, दो मेन आर्टरीज में। कौन कौन सी आर्टरी है, एक यहाँ पे आएगी राइट पल्मोनरी आर्टरी, और एक यहाँ पे आएगी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा
कि दो आर्टरीज यहाँ पे आएंगी। पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक में जो है दो आर्टरीज आ जाएंगी हमारे पास, एक आएगी राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक आपके पास कौन सी आ जाएगी, समझ आ रही है ना बेटे मैं क्या पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको क्या कहा, दोबारा से सुनो। मैंने आपसे कहा कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल के जरिए पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड आ जाएगा, ठीक है। और पल्मोनरी ट्रंक जो है वो दो मेन आर्टरीज में डिवाइड होता है। कौन कौन सी आर्टरीज हैं, एक है राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक कौन सी है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों आर्टरीज ब्लड को कैरी करेंगी और ब्लड को कहाँ लेके जाएंगी, ये ब्लड को लेके जाएंगी टूवर्ड लंग्स। कहाँ लेके जाएंगी, ब्लड को लंग्स में लेके जाएंगी। किस लिए लेके जाएंगी, फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी कि ऑक्सीजनेशन के लिए लेके जाएंगी। क्लियर हो गया बेटे, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बता दिया कि जब राइट वेंट्रिकल ब्लड से फिल अप हो गया बेटे तो क्या हुआ, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट किए। वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स के बिल्कुल एंड पे सेमिलुनर वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे, सेमिलुनर वॉल जो है वो ओपन हो जाएगा। जब वो वॉल खुलेगा तो सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेमिलुनर वॉल के जरिए कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में। हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो दो मेन आर्टरीज में डिवाइड होता है। कौन कौन सी आर्टरीज हैं, एक है राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक कौन सी है हमारे पास, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये दोनों आर्टरीज जो हैं ये ब्लड को कैरी करेंगी। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। यहाँ पे अभी तक जितना भी हम प्रोसेस पढ़े हैं ना, यहाँ पे जो ब्लड अभी मैंने आपको पढ़ाया ना अभी तक सर्कुलेशन में, वो सारा का सारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये आर्टरीज यानी कि राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड को कैरी करेगी बेटे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी और कहाँ पे लेके जाएंगी, ये लेके जाएंगी लंग्स में। कहाँ लेके जाएंगी, लंग्स में लेके जाएंगी। राइट वाली राइट लंग में ले जाएगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग में ले जाएगी। और ये किस प्रोसेस के लिए लंग्स में लेके जाएंगी, फॉर ऑक्सीजनेशन। लंग्स के अंदर जाके जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेशन कहते हैं। लंग्स के अंदर जाके सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। क्लियर है। सबसे पहले जब हमने ये सिस्टम, मैंने आपको डीऑक्सीनेटेड ब्लड की जब बात हमने शुरू की थी तो हमने पढ़ा था राइट आर्ट्रियम, ठीक है। क्या चीज पढ़ी थी हमने, राइट आर्ट्रियम, यानी कि हार्ट का फर्स्ट चैम्बर राइट चैम्बर जो था, राइट आर्ट्रियम हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब जब लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया और वहां पे उसका प्रोसेस हुआ और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब लंग्स के अंदर से सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटे वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए, यहाँ पे कौन सी वेन आएगी, पल्मोनरी वेन, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से अब आएगा, किसके जरिए आएगा, कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी वेन्स कैरी करेंगी। और वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके आएंगी बेटे, वो लेके आएंगी लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ लेके आएंगी, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि वो ब्लड लेके आ रहे हैं लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब ब्लड कहाँ आ गया, सारा लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया। किसके जरिए आया, पल्मोनरी वेन के जरिए आ गया। और अब जो ब्लड आया है जो आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया, वो ब्लड कौन सा है, वो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कन्वर्ट हो गया, खत्म हो गया, लेकिन अब यहाँ पे जो ब्लड आ गया वो कौन सा हो गया, जो हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, डेट इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है। उसके बाद बेटे जब लेफ्ट आर्ट्रियम जो है वो ब्लड से फिल अप हो जाता है, कंप्लीटली भर जाता है वो चैम्बर, तो यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। दैट वॉल इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल। क्या कहते हैं उसको हम लोग, बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। जब लेफ्ट आर्ट्रियम ब्लड से फिल हो जाता है तो बाइकस्पिड वॉल जो है वो क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। और जब बाइकस्पिड वॉल ओपन होगा तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आएगा बेटे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, किसके जरिए आ गया, बाइकस्पिड वॉल, या उसको हम लोग मिट्रल वॉल भी कहते थे। बाइकस्पिड ज्यादा नेम यूज होता है। बाइकस्पिड वॉल के जरिए
ब्लड सारा कहाँ आ गया, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर है, यहां तक समझ आ गई। लेफ्ट वेंट्रिकल के एंड पे एक वॉल प्रेजेंट होता है, डेट इज नोन एज सेमिलूनर वॉल। ठीक है, जब वेंट्रिकल ब्लड से फिल अप हो जाते हैं तो वेंट्रिकल क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। समझो इसको, वेंट्रिकल क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे तो सारा का सारा ब्लड वहां पे भी एक वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, डेट इज उसको हम लोग कहते हैं ऑर्टिक वॉल। अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं, डेट इज नोन एज ऑर्टिक वॉल। ठीक है, ये भी सेमिलर वॉल ही की टाइप की। आगे ऑर्टिक वॉल जो है उसके जरिए सारा ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा, द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, डेट इज नोन एज ओर्टा। ओर्टा के अंदर सारा ब्लड जाएगा और ओर्टा से सारा, ओर्टा के अंदर चला गया। ओर्टा क्या है, बिगेस्ट आर्टरी, मैंने आपको बता दिया है ह्यूमन बीइंग की। इन शॉर्ट मैंने आपको उसको समझाने की कोशिश की है। और ओर्टा के जरिए अब सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटे वो पूरी की पूरी बॉडी में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, एक्सेप्ट लंग्स। स्वाय लंग्स के सारी बॉडी में जो है वो ये ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत इजी था, इतना ये मुश्किल नहीं था जितना आप समझ रहे हो। मैं दोबारा से इसको, जो मैंने कल आपको रफली सी डायग्राम बना के समझाई थी, उसी में दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर अबाउट 3 times देन दैट ऑफ राइट वेंट्रिकल बिकॉज इट हैज टू पुश द ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो ज़्यादा थिक हैं एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, अबाउट 3 times ज़्यादा थिकर हैं। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में जो है वो पुश करना होता है। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा जो है उससे थिक होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनका जो वर्किंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्लियर है, हमने क्या पढ़ लिया, मेन पॉइंट्स। इसके पहले मैं आपको खुद से समझाती हूँ, देन आपको मैं सारे बताती हूँ। हमने लास्ट डे मैंने आपको ये डायग्राम, एक रफ डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम नहीं है ये हमारी, ये हमने वैसी एक डायग्राम मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बेटे बना के दिखाई थी। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, अपर 2 को हमने क्या नाम दिया था, ऑरिकल्स या आर्ट्रियम आप भी कह सकते हो। ठीक है, ये अपर 2 हैं और ये लोअर 2 हैं। ठीक है, अपर 2 कौन से हैं, ये राइट आर्ट्रियम है, ये क्या है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल था, ये क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल था। समझो बेटे, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते थे, ट्राइकस्पिड। इन दोनों के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट था उसको हमने क्या नाम दिया था, बाइकस्पिड। इसी तरह वेंट्रिकल के एंड पे, राइट वेंट्रिकल के एंड पे भी यहाँ पे वॉल प्रेजेंट था। ये दोनों बेसिकली, इन दोनों वॉल्स को कंबाइनली हम लोग क्या कहते थे, सेमिलूनर वॉल कहते थे। ठीक है ना, इसी तरह जो वेंट्रिकल के एंड पे वॉल प्रेजेंट होते हैं कंबाइनली, इनको क्या कहते हैं, सेमिलूनर। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल के एंड पे था उसको हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी वॉल्व का। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के एंड पे प्रेजेंट था उसको हम क्या नाम देते थे, ऑर्टिक वॉल्व कहते थे। और ये दोनों सेमिलूनर वॉल ही की टाइप्स थी। ऐसी था, ये तो समझ आ गई थी ना इन चीजों की। अब आते हैं हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बात करोगे। ठीक है, समझो इसको। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारी बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, वो आएगा बेटे हमारे राइट आर्ट्रियम में। ये मैंने ऐसे एरो डाला डाउनवर्ड, ये कौन सा ब्लड है, ये ब्लड है सारा डीऑक्सीजनेटेड। हमारी बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा। कहाँ आएगा बेटे, राइट आर्ट्रियम में आएगा। और ये किसके जरिए आएगा, ये दो मेन्स, या यहाँ पे दो मेजर वेन्स हैं, दो मेजर वेन्स हैं। एक है सुपीरियर वेना कैवा और एक कौन सी है, इंफीरियर वेना कैवा। इसको समझो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटे, सिस्टम को आप समझे। इस तरह की एक रफ डायग्राम बना के, हम एक एक्चुअल नहीं है ये, जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं। हमारी बॉडी का, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, उनके वॉल भी मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिए हैं। हमारी बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दो मेजर वेन्स, डेट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर, दोनों कहाँ से आ रही है, मैंने पहले आपको बता दिया। ये अपर वाले पार्ट, ये लोअर वाले पार्ट से आ रही हैं। ये दोनों वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी और सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट आर्ट्रियम में आ जाएगा। क्लियर।
अब राइट आर्ट्रियम के बिल्कुल एंड पे यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट था जिसको हम लोग क्या कहते थे, ट्राइकस्पिड वॉल कहते थे। जब राइट आर्ट्रियम ब्लड से फिल हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीटली फिल अप हो गया, तो ये वॉल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। जब ये वॉल ओपन होगा तो सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो है वो नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बेटे, वो आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। किधर आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। यानी कि ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। और किसके जरिए आया बेटे, ट्राइकस्पिड वॉल के जरिए। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो दोबारा से क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, ताकि ये ब्लड दोबारा वापस ना जा सके। ठीक है, समझ आ रही है ना इस चीज की। ये सारा कुछ लिखना है आपने ऐसे ही। ये ओपन हुआ, सारा ब्लड इधर आ गया। जब ब्लड यहाँ पे आ गया तो ये दोबारा से क्लोज हो जाता है ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, ब्लड वापस ना जाए। समझ आ रही। अब जो ब्लड यहाँ पे आया, ये ब्लड कौन सा है, ये सारा का सारा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डी लिखा फॉर मैंने, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये क्या था, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के एंड पे बेटे जब ये फिल अप हो जाता है ब्लड से, तो वेंट्रिकल क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या चीज होगी, राइट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होगी। ठीक है, कंट्रैक्शन हुई। जब कंट्रैक्शन होगी तो यहाँ पे भी एक वॉल प्रेजेंट होता है। उस वॉल को हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, या उसको आप लोग समझाने के लिए मैं कह देती हूँ पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल। ठीक है, सेमिलुनर वॉल की टाइप है, पल्मोनरी वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है। वो वॉल ओपन होगा और सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटे कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो दो वेन्स में डिवाइड हो जाएगा। दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगा। किसमें, पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड गया, और पल्मोनरी ट्रंक जो है वो किसमें डिवाइड हो जाएगा, दो आर्टरीज में। एक आपकी आएगी राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक आपकी क्या आ जाएगी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, समझ आ रही है। ये क्या हो गया, पल्मोनरी ट्रंक में आया सारा ब्लड, दो में डिवाइड हो गया पल्मोनरी ट्रंक, किसमें, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं ये इस ब्लड को लेके जाएंगी, कहाँ लेके जाएंगी बेटे, लंग्स में लेके जाएंगी। कहाँ जाएंगी, लंग्स में लेके जाएंगी, फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये सारा ब्लड जो आ रहा था, ये क्या आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। अब पल्मोनरी आर्टरी के जरिए सारा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स में गया। लंग्स में जाके इनका प्रोसेस हुआ और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हुआ बेटे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ आ गई यहां तक। तो अब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यानी कि ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। क्लियर है। अब जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से जाएगा। कहाँ पे बेटे, ये लंग से जाएगा, इसको समझो, ये सारा ब्लड लंग से चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सारा ब्लड लंग से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो ब्लड आएगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ये जो ब्लड आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से अब आया, ये किसके जरिए आया है, ये आया है पल्मोनरी वेन के जरिए। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा था, यहां से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास गया। लंग्स में पूरा प्रोसेस हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया तो लंग से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए बेटे इस चैम्बर में आ जाता है। कौन से चैम्बर में, डेट इज नोन एज लेफ्ट आर्ट्रियम। कहाँ आ जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो ये जो ब्लड अब लेफ्ट आर्ट्रियम में आ रहा है, किसके जरिए आ रहा है, पल्मोनरी वेन के जरिए आ रहा है। तो ये जो सारा ब्लड अब यहाँ पे आ रहा है, डेट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड कौन सा हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जब लेफ्ट आर्ट्रियम ब्लड से फिल अप हो जाते हैं, भर जाता है ये चैम्बर आपका, तो यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होता है। उस वॉल का नाम क्या हमने पढ़ा था, डेट इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल। क्या नाम पढ़ा था, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल बेटे ओपन होगा, खुल जाएगा ये वॉल, और सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नीचे डाउनवर्ड आएगा। जब ब्लड सारा यहाँ पे आ जाएगा तो बाइकस्पिड वॉल दोबारा से क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएगा।
ये क्यों बंद हो जाता है? ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, ब्लड वापस जो है वो लेफ्ट आर्टरियम में ना जाए। सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ आ गया बेटे? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट था वो कौन सा था? डेट इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीटली भर जाता है, तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के एंड पे भी एक वॉल प्रेजेंट है। ये दोनों वॉल जो इधर प्रेजेंट थे ये किसकी टाइप्स थी? सेमिलुनर वॉल की थी। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल के एंड पे जो वॉल प्रेजेंट था उसका क्या नाम था? डेट इज नोन एज ऑर्टिक वॉल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्टिक वॉल कहते हैं। जब बेटे लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? कंट्रैक्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होती है तो ऑर्टिक वॉल क्या होता है? ओपन हो जाता है, खुल जाता है। जब ऑर्टिक वॉल बेटे खुलेगा तो सारा का सारा ब्लड जो है ऑर्टिक वॉल से कहाँ चला जाएगा? ऑर्टा में जाएगा। कहाँ जाएगा? ओर्टा जाएगा। ओर्टा जो है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे मेजर जो है, बड़ी जो है वो आर्टरी है। ठीक है, इधर जाएगा और ओर्टा के जरिए ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ओर्टा के जरिए डिफरेंट आर्टरीज में, ये शोल्डर्स के अंदर, हमारी नेक के अंदर, हमारे बाजुओं में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, हमारे ब्रेन में, हमारे फुट में, हमारी लेग्स में, यानी कि पूरी बॉडी में हर ऑर्गन में ओर्टा के जरिए फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आ गई? सवाए एक चीज के, एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे यहां से ब्लड नहीं जाएगा, डेट इज लंग। एक्सेप्ट लंग, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक बात यहां पे आपने और याद रखनी है। आपको मैंने अभी क्या कहा कि बेटे जो वेन्स होती है ना हमारी बॉडी की, सारी वेन्स, सारी की सारी वेन्स हमारी बॉडी की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ एक वेन हमारी बॉडी की ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वो कौन सी वेन है? वो है पल्मोनरी वेन। वो कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन। याद आया? यहाँ पे देखो, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, लेकिन वैसे तमाम वेन्स हमारी बॉडी की कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड। सिर्फ एक वेन हमारी बॉडी में ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो कौन सी है? पल्मोनरी वेन। इसी तरह हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज प्रेजेंट हैं वो सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। सिर्फ एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो कौन सी है? डेट इज पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है? हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ लिया बेटे? मैंने आज आपको पढ़ा दिया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। ये वैसी एक रफ डायग्राम, एक इमेजिनरी डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके बताई, जस्ट टू एक्सप्लेन कि किस तरह से इसकी सर्कुलेशन हो रही है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको एक्चुअल डायग्राम ऑफ जो हार्ट है वो ड्रॉ करूंगी और वहीं पे हम लोग सारी इसकी सर्कुलेशन को अच्छी तरह से दोबारा से रिकॉल करेंगे। इस डायग्राम की तरफ देखो, मेन पॉइंट्स हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। अपर 2 को हम लोग क्या कहते हैं? ऑरिकल्स कहते हैं, या आर्ट्रियम भी कह सकते हैं। लोअर 2 को हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सब अब इन दोनों के दरमियान में, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में कौन सा वॉल है? ट्राइकस्पिड। इन दोनों के दरमियान में कौन सा वॉल था? बाइकस्पिड। इसके एंड पे कौन सा वॉल था? पल्मोनरी वॉल। इसके एंड पे कौन सा वॉल था? ऑर्टिक वॉल। सबसे पहले सर्कुलेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी का तमाम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 2 मेजर वेन्स, कौन कौन सी? सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी फ्रॉम लोअर एंड अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी, और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दोनों वेन्स लेके आएंगी किधर? राइट आर्ट्रियम में। कहाँ आएगा ब्लड? राइट आर्ट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, राइट आर्ट्रियम के बाद यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होता है, डेट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल जब खुलता है तो सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेंगे तो सारा ब्लड जो है पल्मोनरी वॉल के जरिए बेटे कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरीज इस ब्लड को कहाँ ले जाएंगी? लंग्स में ले जाएंगी।
क्यों लेके जाएंगे लंग्स में? फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी कि ये जो ब्लड अब आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन इसमें शामिल होगी, जब ये लंग्स में पूरा प्रोसेस लंग्स में चला जाएगा ना, लंग्स के अंदर जाके पूरा प्रोसेस होगा और लंग्स में जाने के बाद प्रोसेस होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पल्मोनरी वेन के जरिए कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में आ गया, यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट है दैट इज नोन एज बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल जब ओपन होगा तो सारा ऑक्सीजनेटेड, अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया थ्रू बाइकस्पिड वॉल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे तो सारा ब्लड जो है वो ऑर्टिक वॉल जब खुलेगा उसके ज़रिए सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा? ओर्टा में आ जाएगा, और ओर्टा से सारा ब्लड है वो पूरी की पूरी बॉडी में जो है वो डिफरेंट टाइप की आर्टरी से जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिवाय एक ऑर्गन के दैट इज नोन एज लंग। क्लियर है बेटे? मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छी तरह से जो है इसको समझा सकूं। आपने इसको पढ़ना है, इसको ऐसी डायग्राम ड्रॉ करके ना खुद से बना के तो तैयारी कर इस तरह किया करो ना। फिर आप अगर इस तरह आपको समझ आ जाती है ना ये, तो फिर आप इसको नोट भी इजीली लिख सकते हो। अच्छी तरह से समझना है कि राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर कौन से वॉल प्रेजेंट है, लोअर साइड पे कौन से वॉल प्रेजेंट है, तो आपको ज़्यादा अच्छा जो है वो इजीली समझ आ जाता है। क्लियर हो गया? इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको एक्चुअल डायग्राम ऑफ हार्ट जो है बेटे वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।